वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग सेट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग इसका काउंटेबल और अनकाउंटेबल डेफिनेशन देख चुके थे। आज इसको बहुत आगे हम लोग बात करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है आपका कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, फिर इसमें कैंटर्स लॉ का क्या यूज़ है और काउंटेबिलिटी। ओके, तो वन बाय वन देखेंगे हम लोग। पहले देखते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट क्या होता है। तो ये होता है सिंपली क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ओके, कार्डिनलिटी of a set S is equal to number of elements in set, number of elements in set S। ओके, तो इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करते हैं शॉर्ट में हम लोग कार्ड एस लिखेंगे, और या तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, कि इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब देखो एस जो है मेरा फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो हर केस में आप कार्ड एस को कैसे डिनोट करोगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ ऐसे करके, ठीक है। कार्ड एस जो होता है वो क्या होता है, वो इक्वल टू होता है इन होगा, ठीक है। कब, इफ़ एस इज़ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स। ओके, अगर मान लो आपका जो एस है वो क्या है, वो फाइनाइट सेट है और उसमें एन एलिमेंट है, तब तो उसका जो कार्ड है वो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, राइट। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये आपका हो सकता है अलिफ नॉट। ओके, अलिफ नॉट देखो एक जो है हिब्रू लेटर है, ये अलिफ नॉट है, ठीक है। इसको अच्छा से आप देख लो। तो ये कब होगा, अगर आपका एस जो है वो क्या होगा, वो आपका इन्यूमरेबल होगा या डान्यूमरेबल होगा, जैसे हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है। तो अगर अनन्यूमरेबल होगा या आपका डान्यूमरेबल होगा, तो इसका जो कार्ड लेंगे वो क्या लेंगे, एस लेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, अगर अनन्यूमरेबल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका एस क्या है, एस आपका जो है काउंटेबली इनफाइनाइट है। ओके, जैसे हम लोग डिस्कस किए थे, काउंटेबली क्या है, इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट सेट के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जो कि काउंटेबल होता है। तो उसके लिए जो कार्ड एस लेंगे ना, वो लेंगे क्या हम लोग, अलिफ नोट, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करना है, तो इसलिए इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलो और इसमें कुछ बढ़ा लेते हैं, जैसे एक आपका हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर क्या एक हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा सी, सिंपली सी। सी कब होगा, इफ़ एस इज़ अनकाउंटेबल। अगर एस मेरा क्या है, अनकाउंटेबल है, तो उस केस में जो कार्ड एस है वो क्या होगा, सी होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये देना है ना कि अलिफ नॉट जो है जब आपका अनन्यूमरेबल होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो सेट होगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो क्या, कि जो सेट होगा वो क्या होगा, वो इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर से जब आप मैप कर लेते हो तो डेफिनेटली क्या होता है, लेबल अगर हो जाता है तो वो काउंटेबल हो जाता है, और उस केस में हम उसका कार्डिनलिटी को अलिफ नॉट लिखने वाले हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, मैं बोल देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ, ये देखो ये आप इसको बोलोगे अलिफ नॉट, ठीक है, बोलना भी आना है। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर अनकाउंटेबल, इसका मतलब क्या है कि जो सेट एस है वो क्या है, वो इक्विवेलेंट टू रियल सेट है, क्योंकि रियल आपका अनकाउंटेबल होता है, तो उसके इसमें सी होगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ओके, तो डेफिनेशन भी आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, और कार्ड एस को आप इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन कर लोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो क्या क्या रिजल्ट है, देखिए, तो यहाँ पे देखिए मैं रिजल्ट को मेंशन कर रहा हूँ। रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो नंबर वन ये है कि जो स्मॉलेस्ट कार्डिनल नंबर होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कार्डिनल नंबर, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका 0 होगा। जैसे मान लो कि अगर एस आपका एम्प्टी सेट है 5, तो डेफिनेटली इसमें क्या है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या है, वो 0 है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 जो स्मॉलेस्ट, अच्छा ये तो हो गया आपका, ये आप कह सकते हो स्मॉलेस्ट फाइनाइट कार्डिनल नंबर, ठीक है। फाइनाइट कार्डिनल नंबर वो क्या है, वो आपका 0 है। और अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर की, ठीक है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, तो ये क्या होता है, तो ये होता है आपका अलिफ नॉट, जैसा मैंने आपको अभी बताया। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना
इसलिए क्या देखो, जो अलिफ नॉट है ना वो क्या है, वो आपका काउंटेबल सेट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी आप जिसको आप काउंट कर सकते हो उसके लिए जो कार्ड का वैल्यू दिया गया है वो क्या है, वो है आपका अलिफ नॉट। ओके, तो ये इनफाइनाइट सेट के लिए होता है डेफिनेटली, ठीक है। जो सेट इनफाइनाइट है उसके लिए यूज़ करते हैं। अगर फाइनाइट है तो उसको तो आप गिन ही पाओगे, तो उसमें तो n मान लो मिल जाएगा। इनफाइनाइट है तो उसके लिए आप ये यूज़ करोगे। तो अगर वो इनफाइनाइट सेट है तो उसकी कार्ड क्या होगी, अगर वो काउंटेबल है तो वो अलिफ नॉट होगा। एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर, राइट। क्लियर है? अच्छा, अब ये देखो नंबर 3 ये है ना कि जैसे ही मैं अलिफ नॉट से थोड़ा भी आगे बढ़ूंगा ना तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा जैसे अलिफ नॉट से आप आगे बढ़े, ठीक है, तो अलिफ नॉट से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा सी, यानी कि अनकाउंटेबल मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो कैंटर्स का हाइपोथेसिस को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कैंटर्स का थ्योरम? देखो कैंटर्स थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है ना कि देयर इज़ नो कार्डिनल नंबर बिटवीन अलिफ नॉट एंड सी, ठीक है। देखो अलिफ नॉट और सी के बीच में कोई भी कार्डिनल नंबर नहीं होता है। क्यों? देखो वजह सेम है, जो कार्डिनल नंबर है वो क्या है, वो आपका एक तरह का नेचुरल नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो क्या होगा, 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है, इसी तरीके से होगा, ठीक है। 100 होगा, 101 होगा, कोई डेसिमल में हो तो होगा नहीं। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अलिफ नॉट जो है, ठीक है, अलिफ नॉट के बाद क्या आता है, सी आता है। तो इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता, अलिफ नॉट आएगा तो उसके बीच में सी आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर अलिफ नॉट है तो ठीक उससे जहाँ बड़ा हुआ तो सी हो जाएगा, अगर सी है तो जहाँ उससे छोटा हुआ तो अलिफ नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों रेगुलर नेचुरल नंबर की तरह है, यही कैंटर्स का कहना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। या बोलो इफ़ कार्डिनल नंबर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज़ मोर देन अलिफ नॉट देन इट इज़ सी, ठीक है। अगर अलिफ नॉट से बड़ा है तो यानी वो सी है, एंड इफ़ इट इज़ लेस देन सी देन इट इज़ अलिफ नॉट, और अगर वो सी से छोटा है तो वो क्या है, अलिफ नॉट है, ठीक है। तो इस तरह का बहुत तरह का स्टेटमेंट आप बना सकते हो कैंटर्स का, या तो देखो इस तरह से और, ठीक है। तो ये सब और में अल्टरनेटिव लिखा हुआ है, मेन जो थ्योरम है उसका वो यही ऊपर वाला है और सफिशिएंट है, इसको याद रखोगे तो सब याद रहेगा आपको, ठीक है। तो क्या है, एनी टू अनकाउंटेबल सबसेट्स ऑफ आर इज इक्विवेलेंट, ठीक है। आर का जितना भी अनकाउंटेबल सबसेट है सब आपस में इक्विवेलेंट होगा। क्यों? क्योंकि सब का जो कार्डिनलिटी है वो क्या होगा, वो सी होगा, ठीक है। जैसे देखो मान लो कि आप लेते हो ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 2 से 3, या आप लेते हो ओपन इंटरवल 2 to 6, ठीक है, या आप लेते हो -3 to 2, तो कोई भी आप सबसेट लोगे, या आप लेते हो -∞ से 2, इस तरह का कोई भी आप सबसेट लोगे ना, सारा आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट, यानी सबका जो कार्ड है, सबकी जो कार्डिनलिटी है वो सबकी इक्वल होगी, ठीक है। हैविंग सेम कार्ड वैल्यू, ठीक है। सबका जो कार्ड वैल्यू है, कार्डिनलिटी है, वो क्या होगा, सेम होगा, और कितना होगा, और इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बात वहीं से आई कि चूँकि सी से छोटा जहाँ होगा अलिफ नॉट हो जाएगा, तो यानी जितना भी अनकाउंटेबल है वो सब क्या होगा, सी कार्ड का होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो और बोला जा रहा है क्या कि टू अनुमेरेबल सबसेट ऑफ आर इज इक्विवेलेंट, ठीक है। अनुमेरेबल क्या, यानी आपका काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। हम लोग इसको तो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है ये, काउंटेबली इनफाइनाइट। तो काउंटेबली इनफाइनाइट जो भी सबसेट है ना वो सारा आपस में इक्विवेलेंट होगा। अब देखो आर का कौन कौन है, तो एक तो आपका सिंगलटन ये नल सेट होता है, और दूसरा होता है आपका सिंगलटन सेट, ठीक है। तो जो इसका इन्यूमरेबल सबसेट है इंटरवल में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया, ये आपका कहो कि नेचुरल नंबर, ये भी आपका क्या है, नेचुरल नंबर भी सबसेट है, ठीक है। तो अच्छा, इन्यूमरेबल का बात करेंगे तो काउंटेबली इनफाइनाइट वाला बात करेंगे, तो ये तो फाइनाइट है ना, ये तो फाइनाइट है आपका, आर का फाइनाइट सबसेट है। तो इसका तो कार्ड क्या होता है, इसका कार्ड जो होता है आपका ये 1 होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। इसका कार्ड आपका 0 होगा, क्योंकि ये नल आपका जो है एम्प्टी सबसेट है, ओके। अच्छा, इसके अलावा जो आपका अनुमेरेबल सबसेट है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल, तो ये सारा क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है, ये बोल रहा है, सब आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है ना। सबका जो कार्ड वैल्यू है, सबका कार्ड वैल्यू इक्वल होगा। नेचुरल नंबर का कार्ड वैल्यू, ठीक है, तो फिर आपका सेट ऑफ इंटीजर का कार्ड वैल्यू, तो आपका ये रेशनल का कार्ड वैल्यू, सबका कार्ड वैल्यू इक्वल होगा, और क्या होगा, और अलिफ नॉट होगा, क्योंकि ये सब क्या है, इनफाइनाइटली आपका काउंटेबल है, ठीक है ना, इनफाइनाइट सबसेट है आर का और काउंटेबल है। तो अनुमेरेबल के लिए बोल रहा है कि जो भी अनुमेरेबल लेंगे आप, ठीक है, वो सारा इक्विवेलेंट होगा। तो अनुमेरेबल में ये सब आ जाएगा जो आपका इनफाइनाइट है और काउंटेबल है, ठीक है।
तो ये तो आपका फाइनाइट और जो नल है वो आपका नहीं आएगा। ये आपका सबसेट जरूर है लेकिन ये अनुमेरेबल नहीं है, ये तो आपका सिंपली एक सिंगलटन है और ये आपका एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। और आगे देखो, जैसे इसमें इसी में और भी स्टेटमेंट बन सकता है, क्या है, लेट एस इज एनी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर, ठीक है। मान लो एस जो है कोई जो है इनफाइनाइट सबसेट है आर का, देन क्या होगा, आइदर एस जो है या तो नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, और या तो आर के इक्विवेलेंट होगा। अगर नेचुरल नंबर के इक्विवेलेंट होता है तो डेफिनेटली क्या होगा, तो उस केस में जो कार्ड ऑफ एस है वो आपका हो जाएगा अलिफ नॉट, ठीक है। और अगर रियल नंबर के इक्विवेलेंट होता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, कार्ड ऑफ एस हो जाएगा आपका सी, ठीक है। यानी ये होगा या तो ये होगा। तो हम देख ही चुके कि आर का कोई भी सबसेट आप लेंगे तो आर का सबसेट में सब कुछ आता है ना। जैसे आर का हम सबसेट्स की बात करें तो आर के इधर नेचुरल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, रेशनल भी आता है, ठीक है। जबकि कोई इंटरवल इस तरह से ए बी भी आता है, ठीक है, -∞ से 2 इस तरह का भी आता है। तो ये सारा क्या है, ये सारा आपका, इन सब का कार्ड आपका सी है चूँकि ये अनकाउंटेबल होता है। और इनका जो कार्ड है वो क्या है आपका, ये अलिफ नॉट है चूँकि ये क्या होता है आपका, ये आपका फाइनाइटली काउंटेबल इनफाइनाइटली काउंटेबल होता है, ठीक है। तो जो भी एस जो सबसेट है आर का, तो उस केस में एस का जो कार्ड होगा या तो अलिफ नॉट होगा या तो सी होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सबसेट की बात करें तो क्योंकि आर के पास में फाइनाइट सबसेट भी है, जैसे इस तरह का फाइनाइट सिंगलटन एलिमेंट का या 2 एलिमेंट का 3 एलिमेंट का, तो उस तरह का आपका फाइनाइट सबसेट भी होगा। तो फाइनाइट की बात नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट सबसेट की बात कर रहा है कि अगर एस आपका इनफाइनाइट सबसेट है आर का तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो उसका कार्ड इन अलिफ नॉट होगा या तो सी होगा। तो ये सब देखो कैंटर्स थ्योरम से ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट निकाल के दिया है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। CSIR नेट लेवल पे इससे क्वेश्चन आता है जिसको आप धड़ल्ले से बना पाओगे और हम लोग अभी करके देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। कुछ और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट का, तो इक्विवेलेंट को थोड़ा सा यहाँ पर देख भी लेते हैं डेफिनेशन उसका, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 सेट को इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, 2 सेट्स आर इक्विवेलेंट, 2 sets are equivalent, right, if they have same cardinality, ओके। 2 सेट है ना, दोनों का अगर कार्डिनलिटी एक ही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब आप एग्जांपल देखते जाओ, ठीक है। नंबर 1, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, वो सेट ऑफ रेशनल के इक्विवेलेंट होता है, ये आपका सेट ऑफ नेचुरल के इक्विवेलेंट होगा, ये आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है, पॉजिटिव रेशनल के, ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, ठीक है। ये सारे आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है। क्योंकि सबकी क्या है, सबकी जो कार्डिनलिटी है, ईच हैव कार्डिनलिटी कितना है सबका अलिफ नॉट है, ठीक है। क्योंकि सब क्या है आपका, ये सारे जो है आपके अनुमेरेबल सेट हैं, यानी आपके काउंटेबली इनफाइनाइट हैं, ठीक है, ओके। तो सब क्या जो कार्डिनलिटी होगा वो क्या होगा, अलिफ नॉट होगा, तो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, आपस में इक्विवेलेंट बोलेंगे, राइट। इसी तरीके से मान लो ओपन इंटरवल 0 से 1 है, ठीक है, ये आपका -∞ से 1 है, कोई भी इंटरवल आप ले रहे हो ना, 2 से 5 ले रहे हो, ठीक है। तो ये कोई भी इंटरवल आप ले रहे हो, 0 से 2 ले रहे हो, ठीक है, इस तरह का कोई भी है, सारे ही आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्योंकि सबका जो कार्डिनलिटी है क्या है, वो आपका ईच हैव कार्डिनलिटी, सबकी जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, सी है, क्योंकि सारे ही क्या है आपके अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल सबसेट्स ऑफ आर है, राइट, ओके। ये हम लोग इसके बाद अब कार्डिनल अर्थमेटिक को भी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्डिनल अर्थमेटिक, ध्यान से देखिएगा क्योंकि आप इसको यूज़ करेंगे MCQs में और CSIR नेट में भी डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे n प्लस अलिफ नॉट होगा और बिल्कुल लॉजिकली आप याद रख पाओगे। देखो n क्या है, n आपका फाइनाइट है, ठीक है ना, फाइनाइट है। और ये क्या है, ये आपका जो है कह सकते हो कि इनफाइनाइट कार्डिनल वैल्यू है जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जब हम इसको, ये बहुत बड़ा है, सो बिगर देन n, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अलिफ नॉट आएगा, ठीक है। तो अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट आएगा, ठीक है। अलिफ नॉट को कितना बार भी जोड़ दो अलिफ नॉट आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अलिफ नॉट के बाद जस्ट जो दूसरा नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो है आपका सी, है ना। इसके बाद बस सी आता है, इसके बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आता है, इसलिए ये रिजल्ट आपको ईजिली याद रहेंगे, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि n टाइम्स अलिफ नॉट को ऐड करेंगे तो n इंटू अलिफ नॉट क्या होगा, अलिफ नॉट ही होगा, ठीक है। सी प्लस सी होगा, सी प्लस अलिफ नॉट सी होगा, ठीक है, ओके।
अच्छा, इसी चूँकि अलिफ नॉट क्या है, अलिफ नॉट आपका डेफिनेटली छोटा है और सी बड़ा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अलिफ नॉट इंटू सी होगा, अलिफ नॉट का पावर n अलिफ नॉट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर n आपका फाइनाइट है ना, याद रखिएगा, n अगर क्या है फाइनाइट है तो अलिफ नॉट का पावर n क्या होगा, अलिफ नॉट होगा। 2 का पावर अलिफ नॉट क्या होगा, c होगा, ध्यान देना है, ठीक है। अलिफ नॉट का पावर अलिफ नॉट क्या होगा, c होगा डेफिनेटली। ये रिजल्ट याद रखो, ये 11 नंबर जो है जनरल रिजल्ट है कि a का पावर अलिफ नॉट क्या होता है, c होता है फॉर ऑल a ग्रेटर देन 2। तो 2 का पावर अलिफ नॉट भी सी हो जाएगा, ठीक है। अलिफ नॉट का पावर अलिफ नॉट भी सी हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली अलिफ नॉट क्या है, 2 से बड़ा ही है, और 2 से बड़ा ही जब भी लेंगे तो उसका पावर अलिफ नॉट क्या होगा, सी होगा, ठीक है। ए का पावर सी भी सी होगा अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो बिल्कुल आपको लॉजिकली याद रहेगा ये, तो ये अर्थमेटिक आपको याद रखना है, ठीक है। 1 का पावर अलिफ नॉट नो डाउट 1 ही रहेगा, ठीक है। ये कार्डिनल सीक्वेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इसी तरीके से होते हैं, 1 से 2 बड़ा होता है 3, ठीक है, इस तरीके से नेचुरल नंबर आपका चलता है। तो अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है समझना कि अलिफ नॉट के बाद जस्ट कौन आता है, तो सी आता है, सी से बड़ा 2 का पावर सी हो सकता है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलेगा। तो इस सीक्वेंस के आधार पर आप फैसला कर पाओगे कि किसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एग्जांपल देखेंगे ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए, और बाकी बहुत सारे MCQs तो मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ 1 by 1। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्विक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, लेट S बी सेट ऑफ ऑल 5 टपल्स ऑफ इंटीजर्स देन कार्ड S इज, ठीक है। S कैसा है, तो S जो है आपका कलेक्शन है सेट का 5 टपल्स का, जैसे मान लो A1 A2 A3 A4 A5, राइट, इस तरह का 5 टपल का कलेक्शन है ये, राइट, ओके। अब देखो जो कुछ भी यहाँ से हमको लेना है तो हमको सारा ही लेना है इंटीजर, ठीक है। आपको बोलता है कि जो भी आप लोगे आप इंटीजर एंट्री लोगे ना, तो सब के लिए आपको इंटीजर ही लेना है। तो इंटीजर की जो कार्डिनलिटी है वो क्या है, वो अलिफ नॉट है। तो यानी हर एक प्लेस के लिए जो पॉसिबल जो है कह लो कि वेज है वो अलिफ नॉट है, हर वे के लिए, ठीक है, पांचों के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल जो कार्ड आ जाएगा इसका, इस केस में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अलिफ नॉट का पावर 5, ठीक है। अब देखो अलिफ नॉट का पावर अगर कोई फाइनाइट है तो वो अलिफ नॉट ही होता है, राइट। तो सिंपली जो कार्ड है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, वो आपका हो जाएगा अलिफ नॉट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, तो बहुत इजीली बना पाओगे, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है कि एस आपका सेट है ऑल सीक्वेंसेस का विथ इंटीजर इंट्रीज देन एस इज। तो अब देखो एस क्या है यहाँ पे आपको सेट ऑफ सीक्वेंसेस है, तो सीक्वेंसेस आपका मान लो x1 x2, राइट, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जो सीक्वेंस है वो आपका अप टू अलिफ नॉट हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का सेट है ये, ओके। तो अब हर एक के लिए चूँकि इंटीजर एंट्री से बनाना है आपको, तो हर एक के लिए जो कार्डिनलिटी होगा वो अलिफ नॉट होगा। तो इस केस में जो कार्ड ऑफ एस आ जाएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अलिफ नॉट। और चूँकि टोटल अलिफ नॉट क्वांटिटी है यहाँ पे, ऑल सीक्वेंसेस की बात किया है, नंबर ऑफ ऑल सीक्वेंसेस क्या होगा, तो डेफिनेटली वो आपका इनफाइनाइटली काउंटेबल होगा, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंस होगा लेकिन काउंटेबल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। तो वो अलिफ नॉट तक जाएंगे। तो अलिफ नॉट का पावर अलिफ नॉट कह सकते हो आप कि हर एक के लिए अलिफ नॉट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जो सीक्वेंस हम बना सकते हैं तो सीक्वेंस के लिए जो कार्ड मिलेगा वो अलिफ नॉट मिलेगा। और ये अलिफ नॉट का पावर अलिफ नॉट क्या होता है, सी होता है। तो इस हिसाब से आप देख पाओगे कि डेफिनेटली जो मेरा एस का कार्डिनलिटी आ रहा है वो सी आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2 करेक्ट होगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, कोई मुश्किल नहीं होगा एग्जाम में। बहुत सारे MCQs हम लोग आगे भी करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। आपको वीडियोज़ मिलते रहते हैं, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिए। और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हो, लाइक CSIR नेट या हायर अलजेब्रा की तैयारी कर रहे हो आप, या झारखंड PGT TGT की तैयारी कर रहे हो, या टेस्ट सीरीज आप देना चाहते हो, तो बहुत कुछ है मेरे एप्लीकेशन पे। आपको एप्लीकेशन लोड करना पड़ेगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से लोड हो जाएगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। सिस्टमेटिक पूरा कोर्स लगा हुआ है, PDF है, लॉट ऑफ MCQs हैं, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।